पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आप सबने जो बीएसएफ के अदर फॉर्म्स थे, जैसे कि इनरोलमेंट फॉर्म हो, चाहे वो अपने अटेस्टेशन फॉर्म हो या नॉमिनेशन फॉर्म हो, ये फॉर्म फिल कर लिए होंगे। अब इसमें कुछ लोगों को गलती हुई है फिल करने में, उनको क्या करना है, साथ ही साथ कुछ लोग अभी फिल ही नहीं कर पाए हैं। और चूंकि उसमें मेंशन था कि जो लास्ट डेट है वो 31 है, तो अब क्या करना है कि आप फिल हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आगे की चीज़ देखेंगे, जिसमें है कि तीनों फॉर्म्स को कैसे डाउनलोड करना है। कई सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि ये डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर सिग्नेचर किसके कराने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पर हम चल रहे होंगे, देख रहे होंगे। जो गलती हुई है उसका भी पूरा निदान करेंगे। और अभी जो इन फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, कई सारे लोग अभी भी रिमेनिंग है, तो जितने लोग हैं उनके बारे में जो चीज़ है उस पर भी बात करेंगे। और तीनों फॉर्म्स को कैसे डाउनलोड करना है इस पर भी बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन करके सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भरने में जो गलती हुई है उसका क्या करना है, इस पे चलते हैं। और उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। तो अगर आपकी फिल करने में कोई मिस्टेक हुई है, कोई भी गलती हुई है, तो अभी उसे इम्प्रूव तो नहीं कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। जब एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिमेंटल नंबर जो है वो नहीं डाला था, रेजिमेंटल नंबर की जगह रोल नंबर डाला गया है। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आपको वापस से लॉगिन करने के लिए, जब आप मतलब सेंटर पे जाएंगे, ज्वाइनिंग सेंटर पे, तो लॉगिन वापस से दिया जाएगा। और वहाँ पे आपको रेजिमेंटल नंबर अपडेट करना होगा, और भी एक दो चीज़ें जो होंगी वो फिल कराएंगे। तो इस वजह से आपको लॉगिन का वहाँ पे एक्सेस दी जाएगी। और उस वक्त आपने क्या करना है, आपकी जो भी डिटेल है वो एडिट कर लेनी है। तो एक ही हो जाता है। साथ ही साथ इसकी जो हार्ड कॉपी है वो भी आपको लेके जानी है। अब हार्ड कॉपी का क्या होगा, किसके सिग्नेचर कराने हैं, उस पर भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि आप इन फॉर्म्स को अभी भी भर सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो इन फॉर्म्स में अभी लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन हो जा रहा है। मीन्स अभी एक कैंडिडेट का हमने लॉगिन करके देखा था, वहाँ पे लॉगिन हो रहा है। और जब लॉगिन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस जो है वो शायद चल रही होगी। तो कई सारे लोग थे जो बोल रहे थे कि भैया ब्लड ग्रुप पता नहीं है, तो आज आप टेस्ट कराइए और उसके बाद इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। यहाँ पे अभी ऑप्शन जो है वो ओपन हो रहा है, हम ओपन करके भी आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट आता है इन तीनों फॉर्म्स को डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड कैसे करना है इस पर भी अभी बात कर रहे होंगे, और इस पर किसके साइन कराने हैं। तो एक बार बीएसएफ की वेबसाइट पे चलते हैं, और क्या अभी फॉर्म भर सकते हैं इसका भी आंसर मिल जाएगा, डाउनलोड कैसे करना है इसका भी आंसर मिल जाएगा, और इन पर किसके साइन कराने हैं उसका भी आंसर मिल जाएगा। चलिए बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ चलते हैं। तो जैसा कि हम जो रिक्रूटमेंट बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी फिल करनी है आपको, और नीचे पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है, और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, देन लॉगिन करेंगे। और इसके बाद आपको ओटीपी डालना है, देन लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिटेल डालते हैं और उसके बाद लॉगिन पे मिलते हैं आपको। तो जैसा कि आईडी और पासवर्ड हमने डाल दिया, अब यहाँ पे नीचे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से ये लॉगिन होने लग जा रहा है। यहाँ पे जैसे ही ये थोड़ा सा बिजी चल रही है साइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लॉगिन हो जा रहा है। अब यहाँ पे जैसा कि ओटीपी जो है वो सेंड किया जा चुका है, कि अपना मोबाइल नंबर चेक करेंगे ओटीपी के लिए। यहाँ पे ओटीपी डालना है, एक बार मोबाइल नंबर या ईमेल दोनों में से किसी एक पे आपका ओटीपी जो है वो आ जाएगा। अब ओटीपी यहाँ पे आ चुका है, इसे डाल देते हैं। और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके इसे सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी। अब ये जो कैंडिडेट आईडी है, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, इन्हें क्लोज करेंगे और जो आईडी है उसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं प्रोफाइल आ गई है। यहाँ पे प्रोफाइल पे नीचे क्लिक करेंगे तो जो आपके कांस्टेबल जीडी है इस पे एक्शन का यहाँ पे आ रहा है, यहीं से आपको फॉर्म फिल करना है। तो चूंकि आपने देख लिया कि लॉगिन हो रहा है, तो यहाँ से आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो जितने लोगों ने नहीं किए हैं एक बार कर दीजिएगा। एक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि भैया किस तरह से आपको इनरोलमेंट जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, और ये फॉर्म, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि आपको जितनी भी इनरोलमेंट फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से करेक्टर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन पे क्लिक करेंगे, आपके जो फॉर्म है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है, ये तो था डाउनलोड का, अब किस पे सिग्नेचर कराने हैं उस पर भी बात करते हैं। तो इन तीनों फॉर्म्स में से एक फॉर्म है जहाँ पे आपको सिग्नेचर कराने हैं। सिग्नेचर कराने का जो फॉर्म है, वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी है, उसको एक आपको गेजेटेड ऑफिसर जो है उससे सिग्नेचर कराने हैं। तो अब इसे हम डाउनलोड करके दिखा देते हैं कहाँ पे और किस जगह कराने हैं, जिससे आप करा पाएंगे। तो आपने एनरोलमेंट फॉर्म में से डाउनलोड करके रख लेना है, इन सभी डाउनलोड करके रख लेना है। लेकिन जो सिग्नेचर होंगे वो आपका जो कैरेक्टर फॉर्म है, इसमें आपका नीचे आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन है, तो वहाँ पे आपको गस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराने होंगे, उनकी सील भी लगवानी होगी। तो बस ये है, इसे डाउनलोड करके हम दिखा देते हैं। बाकी इसी प्रोसेस से सारों को आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे साइन करा लेना, और साइन कहाँ कराने हैं वो भी हम दिखा देंगे, और एक कैंडिडेट ने साइन कराया है वो भी हम दिखा देंगे आपको। तो ये कैरेक्टर फॉर्म जल्दी से डाउनलोड करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, और वहाँ क्लिक करते
ही आपका जो कैरेक्टर फॉर्म है वो ओपन हो गया है। और यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्म में जब बिल्कुल नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन है, एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ डिटेल्स हैं कैंडिडेट की, तो इसे मतलब हाइड करने के लिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं मिड को, बाकी आपको दिखा देंगे लास्ट में कहाँ सिग्नेचर करने हैं। तो जैसे ही इस पे आइडेंटिटी फॉर्म पे सॉरी ये जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है इस पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लिखा हुआ आ रहा है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन कराना है आपको। अब किस किस से आप करा सकते हैं इस पर ही बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से किसी एक से आप सिग्नेचर करा सकते हैं, आप किस किस से करा सकते हैं उस पर ही बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप किसी राजपत्रित अधिकारी या गेस्टेड ऑफिसर से करा सकते हैं, या फिर आप आपके माता पिता या आप जहाँ के निवासी हैं तो वहाँ चुनाव क्षेत्र के जो सांसद हैं या राज्य विधानमंडल के जो भी लोग हैं उनसे करा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो नीचे आ जाता है उप मजिस्ट्रेट अधिकारी, तो इनसे करा सकते हैं। सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर एसडीएम कह सकते हो उनसे करा सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए तहसीलदार या नायब उप तहसीलदार, तो तहसीलदार या नायब उप तहसीलदार से आप करा सकते हैं, या किसी हेडमास्टर से जो इंटर कॉलेज के हों, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के उनसे, या आपका जो बीडीओ होते हैं खंड विकास अधिकारी उनसे, पोस्ट मास्टर से या पंचायत निरीक्षक, इनसे आप करा सकते हैं। और यहाँ पे बस आपको थोड़ी सी डिटेल फिल करनी होगी, फिर वो सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे अपना नाम डालना है या आपका फादर का नेम डालना है, और ये वो खुद करेंगे कि आपको कितने टाइम से जानते हैं, यहाँ डेट और नीचे इसके जस्ट प्लेस होगा और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे वो, और अपना पद लिख देंगे कि वो कौन है इनमें से, मतलब कौन है। यहाँ पे डेट, यहाँ पे स्थान आ जाएगा, यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे उनका पदनाम आ जाएगा और यहीं पे आप मोहर लगवा लेना उनसे। तो इस तरह से ये जो है केवल अकेला यही फॉर्म है जिस पे सिग्नेचर होने हैं। कैरेक्टर फॉर्म वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, वैसे ही अटेस्टेशन फॉर्म है। तो बस इसके अलावा और कुछ जो है वो नहीं फिल करना है, केवल यही चीज़ है जहाँ पे सिग्नेचर होने हैं। इतने से आपका काम बन जाएगा। तो बस ये तो था आपके सिग्नेचर को लेके कि आपको सिग्नेचर कहाँ कराने हैं और कैसे डाउनलोड करना है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे उनके निदान होप सो आपको हो गए होंगे। अब वापस थंबनेल पे चलते हैं और कुछ चीज़ें और हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो ये जो एनरोलमेंट फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है और नॉमिनेशन फॉर्म है, इन तीनों से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके वो तो क्लियर हो गए होंगे। अब जिस कैंडिडेट की गलती हुई है तो हम बता चुके हैं, कई सारे कैंडिडेट हैं ऐसे जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत हुई है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका ईमेल वापस से नहीं मिल पा रहा है, वो पुराना ईमेल था या नंबर था, वो बोल रहे हैं कि भैया नंबर या ईमेल चेंज कराना है, तो उन्हें क्या करना है। तो भाई नंबर और ईमेल ये अभी चेंज नहीं हो सकते हैं, आप अपनी वही ईमेल को खोजिए एनी हाउ और उससे ही लॉगिन हो पाएगा। नेक्स्ट आता है कि नंबर जिनको चेंज कराना है तो वो अभी नहीं हो सकता, एक बार ज्वाइनिंग कीजिए आप, उसके बाद हेडक्वार्टर जाकर आपको चेंज कराना होगा तो वहाँ से आप चेंज करा सकते हैं। और भरने में जो भी गलती हुई है लाइक डेट ऑफ बर्थ की, तो वहाँ पे आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। कुछ के फादर नेम है, ऐसा था कि पूरी फैमिली ऐड की, लेकिन बाद में नॉमिनी में केवल एक ही इंसान आ रहा है, या तो फादर आ रहे हैं या मदर आ रही है या फैमिली से कोई आ रहा है। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जब सेव किए थे तो प्रॉपर वो सेव नहीं हो पाए थे, साइट रिफ्रेश हो गई, आपको वापस से देखने थे, आप नहीं देख पाए, इस वजह से वो नॉमिनी में एक जो बंदा था वही आया और उनके नाम आ रहा है फादर के। तो इस तरह से बाकी उससे भी कोई इशू नहीं है, किसी एक को आप नॉमिनी बना सकते हैं। और आगे कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। ये तीनों फॉर्म जो है, एनरोलमेंट फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म, आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा और इनके जो प्रिंट भी करा लीजिएगा, लगभग 30 से 35 पन्नों के प्रिंट होंगे, वो करा लेना। साथ ही साथ वहाँ पे ही आपको लेके जाने। इसमें जब आप प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कई सारी चीज़ें जो फिलिंग नहीं हुई हैं, मतलब फिल नहीं हुई हैं इस टाइम, वो वहीं जाके फिल होनी है। और वहाँ जाके आप ये हार्ड कॉपी को लेके जाएंगे तभी वो फिल कराएंगे आपको। जो भी चीज़ें मतलब उसमें बाद में, जैसा कि साइट पे नहीं दिख रही थी लेकिन बाद में PDF बन के आया तो उसमें दिख रही हैं, तो बाद में आपको फिल करनी है। तो इसकी हार्ड कॉपी आप ले जाइएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना जो अटेस्टेशन फॉर्म है इस पर नीचे राजपत्रित अधिकारी के किसी के भी सिग्नेचर करा लेने हैं, जैसा कि हमने बताया है, अभी बताया था पोस्ट मास्टर किसी के भी आप करा सकते हैं, तो वो करा लेना। अब कराने कैसे हैं उस पर भी बात करते हैं। एक कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, कल ही दिखाए थे हमने, उन्हीं के डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी पड़ी है, तो वो हम दिखा देते हैं एक बार, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको सिग्नेचर कराने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वो अटेस्टेशन फॉर्म ही ओपन किया हुआ है, जो लास्ट पेज था उसका, जहाँ पे हमने बताया था कि आपको मतलब वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ था एंड देन इसके आगे फादर नेम लिखा हुआ था, और उसके आगे जो ईयर है वो मतलब जो भी अधिकारी होंगे उन्होंने ही लिखा है। तो यहाँ पे इनका नेम या फादर नेम, यहाँ पे कि ये 6 मंथ से जानते हैं इन्हें, और उसके आगे डेट, और यहाँ पे उन्होंने प्लेस लिख रखा है। वहीं आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार से इन्होंने सिग्नेचर कराया है। तो इस तरह से आप सिग्नेचर करा सकते हैं, ये कराना जरूरी है। और बस केवल यही फॉर्म है जिस पे सिग्नेचर कराने और किसी फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं कराने। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो इन तीनों फॉर्म्स के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस थे, डाउट थे, होप सो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनका रिप्लाई दे देंगे। और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अभी लॉगिन हो रहा है तो अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमको वहीं पे फिल करना है, यहाँ पे नहीं करना है, तो वो माइंड में एक चीज़ रखें, उनको गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराने होंगे, फिर वो वहाँ पे कैसे कराएंगे। यहाँ पे तो ये अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें करा सकते हैं। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फिल कर लें, जिससे आगे जाके दिक्कत नहीं हो। और जिनको लगता है कि वहाँ कर लेंगे, या उनके जो हेडक्वार्टर्स है या फिर उनके ज्वाइनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आप मत फिल करिए, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा बोला गया है कि वो फिल करना है, तो यहाँ से फिल करके जाइए, क्योंकि आगे जाके वहाँ पे ये गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराने हैं, वो कैसे हो पाएंगे। तो ये, और होप सो आपको तीनों फॉर्म्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, टेलीग्राम चैनल खुला है, कहीं पे भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, उनका रिप्लाई दे देंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।